ठीक है। बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था कि विस्कस फ्लो, लैमिनार फ्लो बेसिकली। ठीक है। लैमिनार फ्लो में हमने लास्ट कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? आई थिंक शायद वेलोसिटी एंड कहाँ तक लास्ट जो बेसिकली जो टॉपिक हमने डिस्कस किया लैमिनार फ्लो में, वो क्या एक बार बताना। आई थिंक शायद डिस्चार्ज वेलोसिटी वेरिएशन, आई थिंक कुछ किया हुआ। दैट्स इज द क्वेश्चन। ठीक है, देखो डिस्चार्ज हुआ था ना। ठीक है, ठीक। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं लैमिनार फ्लो। सर्कुलर पाइप। ठीक है, लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। तो बेसिकली कुछ एक दो इम्पोर्टेंट रिलेशंस है, आई थिंक शायद आपको याद होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन, आई थिंक सबसे पहले हम जो लिखा था शेयर स्ट्रेस का, है ना, माइनस व्हाट डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। ये चीज, ये रिलेशन आया था, करेक्ट। एंड यहाँ से हमें पता चला था शेयर स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू व्हाट बेसिकली रेडियस, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। ठीक है। अब देखो, अगर जैसे आपने पाइप बनाया है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर पाइप। ठीक, इस तरीके से। तो ये लेट सपोज का सेंटर लाइन ऐसा कुछ है। तो सेंटर पे आपको पता है बेसिकली यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो सारे, स्मॉल आर ये है आपका, यहाँ से आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है कि जब आप शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हो, देन क्या होने वाला है, ये जो वेरिएशन है इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से होने वाला है, करेक्ट। ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब अच्छा, एक चीज है, सेंटर लाइन पे आपका शेयर स्ट्रेस जीरो, इसका मीनिंग बता सकते हो क्या? फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? शेयर स्ट्रेस आपका सेंटर लाइन पे जीरो है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर शेयर स्ट्रेस जीरो आ रहा है सेंटर लाइन? कुछ तो बात होगा कि स्पेसिफिकली सेंटर पे जीरो आ रहा है, इसका कुछ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। क्या मीनिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं? ये है ना कि शेयर स्ट्रेस का वैल्यू एट द सेंटर इज जीरो, एंड हेयर आपका क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम जो वॉल पे है, या फिर उसको मैं मैक्सिमम बोलूँ, टाउ मैक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर बाई टू। ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस का जीरो होना एट द सेंटर लाइन, इसका मीनिंग क्या है? मतलब आप क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो एक बार, शेयर स्ट्रेस जीरो इट मींस व्हाट? सेंटर लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट, अरे प्रेशर तो डिक्रीज हो ही रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम ठीक है, शेयर स्ट्रेस, मनीषा रावत, यस एग्जैक्टली, नॉन विस्कस। शेयर स्ट्रेस जीरो मींस देयर विल नॉट बी एनी विस्कस फोर्सेस देयर। ठीक है, ये पॉइंट है एक्चुअल में। देखो, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, शेयर स्ट्रेस जीरो है, आपको पता है शेयर स्ट्रेस इज व्हाट, shear force divided by area, no? And from Newton's law of viscosity we write it as like this. तब shear stress is zero, it means what?
the non-viscous flow. If shear stress is zero, it only means that flow is non-viscous. Non-viscous flow. ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस आपका एट द सेंटर पॉइंट इज जीरो, इट मींस व्हाट, द नॉन विस्कस फ्लो। तो इसका मीनिंग क्या है, नॉन विस्कस फ्लो। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये चीज अच्छा, नॉन विस्कस फ्लो है, इट मींस, अब आपको याद होगा जो बर्नौलीज इक्वेशन हमने जो डिराइव किया था बेसिकली, वहां पे हमने कोई विस्कस फोर्सेस कंसीडर ही नहीं किए थे, बिकॉज बर्नौलीज इक्वेशन कहां से आता है, जब आप यूलर्स इक्वेशन, आइलर्स इक्वेशन को बेसिकली इंटीग्रेट करते हो, एंड इन द आइलर्स इक्वेशन वी डोंट कंसीडर एनी विस्कस फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन बन रही है, एक पर्टिकुलर आपका सेक्शन बन रहा है जहाँ पे विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन इजीली अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज द फ्लो एट द सेंटर लाइन इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो का मतलब ये नहीं कि विस्कोसिटी नहीं, ठीक है, अलग चीज है। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो बोलने का मतलब शेयर स्ट्रेस जीरो, शेयर फोर्स बेसिकली यहाँ पे जीरो होने वाला है। करेक्ट, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। तो ये पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा अलग से नोट करना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें अगर आप ये नोट करोगे तो पॉइंट ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी छोटी छोटी चीजें कई बार पूछ लेते हैं। करेक्ट, तो ये चीज हमें समझ में आ गई, यहाँ तक हमने लिख लिया था। ठीक है, उसके बाद आई थिंक शायद ये चीज माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, आपको पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है बेसिकली अलोंग द फ्लो, हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, बिकॉज द पाइप, सिंस द फ्लो इज, द पाइप इज यूनिफॉर्म। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पे, कांस्टेंट रहने वाला है ना। बट ये चीज है कि आपको पता है कि प्रेशर डिक्रीजेस अलोंग द फ्लो, अलोंग द फ्लो, टू जस्ट कंपनसेट व्हाट, द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको कंपनसेट करने के चक्कर में आपका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज अलोंग द फ्लो। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हमने नोट किया था। अच्छा, फिर हमने एक शायद ये भी चीज लिखा था कि जो हेड लॉसेस है बेसिकली व्हाट, इट इज नथिंग बट द P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक वेट, एंड बेसिकली इसी को हम ऐसा लिख लेते हैं P1 बेसिकली डेल्टा P। ठीक है, ये जो हमारा स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, तो जो हमारा शेयर स्ट्रेस था माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 divided by L. This is the pressure gradient for any particular section 1 and 2, and the distance between the section 1 and 2 is length L. ठीक है, इस तरीके से प्रेशर, अच्छा मैं शेयर स्ट्रेस लेट सपोज वॉल पे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल R बाई 2। ठीक है, एंड डेल्टा पी का वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, डेल्टा पी का वैल्यू फ्रॉम यहाँ से एच एफ इंटू डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट हम लिख सकते हैं, ये चीज यहाँ से लिखा जा सकता है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका W इंटू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वेट, W बेसिकली स्पेसिफिक वेट हो गया, एच एफ ये हो गया आपका हेड लॉस, डिवाइडेड बाय L इंटू R बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको हेड लॉस दिया डायरेक्टली तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखो कुछ हम चेंजेस करने वाले हैं फॉर्मूलेस में, अगर गिवन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करें। अब लेट सपोज ये एच एफ, अच्छा एच एफ का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, एच एफ का वैल्यू आपको पता है, जब भी हम लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, फॉर लेमिनार फ्लो ये एच एफ का वैल्यू है। कल हमने बेसिकली इसको डिराइव भी किया था, 32 म्यू वी एल बाई डब्ल्यू डी स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली में वी हमारा वो है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, डब्ल्यू डी स्क्वायर, एंड इसी का नाम हमारा क्या होता है, हैगन्स पॉइजली, हैगन्स पॉइजली इक्वेशन। ठीक है, इसका, एंड ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली लेमिनार फ्लो, वैलिड फॉर लेमिनार, वैलिड फॉर लेमिनार। ठीक है, ये चीज, बट जो हम एच एफ लिखते हैं फ्रॉम द डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन, एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी जी,
It is valid for both laminar and turbulent as well as valid for both laminar and turbulent. ठीक है, करेक्ट, ये चीज इस तरीके से। तो याद रखना जब भी लेमिनार फ्लो होगा तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो डिपेंडिंग अपॉन की कौन से पैरामीटर्स आपको गिवन है, या फिर इसको यूज करो। ठीक है, अगर आपको फ्रिक्शन फैक्टर का नॉलेज है तो, अगर आपको फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, एच एफ का वैल्यू ना इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करने वाले। ठीक है, एच एफ का वैल्यू हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं जो हमने यहाँ पे लिखा भी जस्ट। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू एच एफ का फ्रॉम दार्सी वेसबर्ग इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या मिलने वाला है। तो ये एच एफ का दार्सी वेसबर्ग इक्वेशन का फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, ठीक है, बाकी ये याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लेमिनार के लिए। अब लेमिनार में आप चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, ठीक है, एक ही बात है, डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फैक्टर दिया है कि विस्कोसिटी, ये सब पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं एच एफ का। तो ये जो वॉल शेयर स्ट्रेस आपने लिखा है यहाँ पे, डब्ल्यू एच एफ, डब्ल्यू एच एफ बाय एल इंटू कैपिटल आर बाय टू। ठीक है, तो डब्ल्यू एच एफ की जगह हमने पुट करा एफ एल वी स्क्वायर बाय टू डी जी। ठीक है, आर को भी हमने डी के फॉर्म में कन्वर्ट करा तो आर बेसिकली डी बाई टू, तो हो जाएगा डी बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करोगे ये आपका क्या बन गया। ठीक है, अच्छा ये स्पेसिफिक वेट डेंसिटी इंटू जी है, तो जी, एक जी वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एल यहाँ पे भी था, तो ये एक एल यहाँ से कैंसिल आउट होगा, एक एल आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची आपकी। ठीक है, ये बचा डेंसिटी, फ्रिक्शन फैक्टर बचा आपका। ठीक है, एंड ये बचा आपका वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, एंड आपका यहाँ से ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक और चीज। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, तो एक ये चीज आपका पास बचती है। ठीक है, ये चीज एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर्मुलाज अवेलेबल है शेयर स्ट्रेस के, अगर आपको वॉल पे निकालना है। ठीक है, कि आपको कौन से पैरामीटर्स गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग फॉर्मुले लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर। अब क्या करते हैं, देखो फ्रिक्शन फैक्टर, अगेन फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू आपको शायद याद होगा, लास्ट क्लास हमने डिस्कस भी किया था। फॉर द लेमिनार फ्लो, इट विल बी इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय द रेनॉल्ड नंबर, हमें ये चीज पता है, एफ इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, इसके लिए फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर लेमिनार फ्लो, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा, डेंसिटी फ्रिक्शन फैक्टर हो गया 64, ये हो गया वी स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपका 8 है, और रेनॉल्ड नंबर का हम डायरेक्टली वैल्यू लेकर हैं, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डी डिवाइडेड बाय द विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल 8 से आपका एक कटेगा तो 64 बचेगा, तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जो आने वाला है वॉल पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट होगा, 8 बचा, म्यू ऊपर जाएगा 8 म्यू, एंड एक वी से भी कैंसिल आउट होगा 8 म्यू वी, 8 म्यू वी बचेगा आपका एक, एंड नीचे डिवाइडेड बाय क्या, डायमीटर डी। करेक्ट, ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट, 8 से 64 8, एक ये वेलोसिटी यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, तो 8 म्यू वी
डिवाइडेड बाय डी, एक ये आपके पास एक और फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो। अब क्वेश्चन है, बता, देखो जरूरी नहीं है जो आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद किया उसी पे क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन कभी भी कैसे भी घुमाया जा सकता है, बट आपको ना रिलेशंस को यूज करना आना चाहिए, उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो अलग अलग सिचुएशंस में, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर हम देखें, जो हमने इससे प्रीवियसली लिखा है इससे पहले, ठीक है, ये हो गया रो एफ वी स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, जो वॉल शेयर स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है, ये हो गया आपका वी स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है सिर्फ एफ बाई 8, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, राइट साइड भी देखो, लेफ्ट साइड भी देखो, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड अगर हम देखें, तो यूनिट हमें क्या मिल रहा है, वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या मिल रहा है, वेलोसिटी का स्क्वायर। आपने एक टर्म सुना होगा लेमिनार फ्लो में, शेयर वेलोसिटी, बेसिकली वो यहीं पर इसी का जो अंडर रूट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेयर वेलोसिटी, ठीक है। अब शेयर वेलोसिटी की बात करें तो शेयर वेलोसिटी जस्ट उसका एक, देखो, रिप्रेजेंटेशन है शेयर स्ट्रेस का, ठीक है, शेयर स्ट्रेस का एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा उसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, बट एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप शेयर स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस निकालो तो उसके करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी की बात करें, ठीक है। तो एज सच ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं कि जहां आप इसे चेक करो, उसे मेजर कर पाओ, वो तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस में लिख लेते हैं, ठीक है। एंड एक बार शायद पूछा है क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए शेयर वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। तो बेसिकली इसको अगर आप अंडर रूट करते हो तो ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस एट वॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ बी स्क्वायर का वी आएगा सिंपली, और ये हो जाएगा अंडर रूट एफ बाई 8, ठीक, इस तरीके से। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, इट इज द फॉर्मूला फॉर द शेयर वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, शेयर, बेसिकली द शेयर वेलोसिटी, वी स्टार जो है आपका शेयर वेलोसिटी, ठीक, शेयर वेलोसिटी इस तरीके से। अच्छा, आप एक चीज देख नोटिस कर पा रहे होंगे, वी स्क्वायर बेसिकली ना वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो अंडर करोगे तो वी बेसिकली वेलोसिटी मिलेगा, एफ बाई एफ तो आपका कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, बट अगर आप लेफ्ट साइड में चेक करोगे तो शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से अगर चेक करना चाहो आपको पता चल सकता है कि हाँ ये वेलोसिटी है, बट प्रिटी ऑब्वियस कि वो होगा वेलोसिटी, बट फिर भी अगर आप चेक करो, ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, कैसे, ये शेयर स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हो, शेयर स्ट्रेस का यूनिट, ठीक है, आपको पता है म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, और नीचे क्या है, डेंसिटी, ठीक है, नीचे क्या है, डेंसिटी। अब देखना, विस्कोसिटी का यूनिट आपको शायद याद होगा, एक हमने केजी के टर्म्स में लिखा था, है ना, केजी पर मीटर सेकंड, कुछ इस तरीके से। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आप चेक करो, केजी से केजी कैंसिल, ठीक है, करेक्ट। मीटर से आपका एक ये मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है, करेक्ट, ये चीज। अच्छा, नीचे वेलोसिटी के बाद डी यू बाई डी वाई, डी वाई के लिए भी हमने एक और मीटर लिखना चाहिए था, मैं वो मीटर लिखा नहीं, जस्ट अ सेकंड, वो मीटर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटू 1/m एक और होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा स्क्वायर, तो आप देखोगे रिजल्टिंग वैल्यू विल बी व्हाट, मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी का स्क्वायर बन रहा है बेसिकली यूनिट, तो करेक्ट है वो चीज, ठीक है। तो ये शेयर वेलोसिटी वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं भी इक्का दुक्का कहीं भी अगर पूछ लिया ना केस, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज आप याद रखो कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एक तो सबसे ज्यादा, दिस वन, ठीक है, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होगा, आपको पैरामीटर्स दिए, आपको अननेसेसरी कुछ और पैरामीटर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो शेयर स्ट्रेस, ठीक है। जनरली विस्कोसिटी दिया एंड वेलोसिटी दिया, डायमीटर दिया पाइप में, तो आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हो, बाकी एक शेयर वेलोसिटी वाला, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना ये चीज। तो बाकी तो ये है आपका बेसिकली हेड लॉस वाला फॉर्मूला, जो कि सिर्फ लैमिनार के लिए है। दैट्स इक्वेशन बेसिकली लैमिनार एंड टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सेंटर लाइन पे शेयर स्ट्रेस जीरो है। शेयर स्ट्रेस जीरो होने का मतलब नॉन विस्कस फ्लो है। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो। तो कई बार पता है क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका एक पाइप फ्लो हो रहा है एंड बेसिकली उसमें विस्कोसिटी है, तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है विस्कोसिटी है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम विस्कस फोर्सेस है। बट आपसे कुछ नहीं पूछेंगे क्या आपका कहीं ऐसा कोई जोन हो सकता है जहाँ पे नॉन विस्कस हो। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली आंसर करना है बेसिकली द सेंटर लाइन, सेंटर रीजन क्यों है। बेसिकली यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो एंड वहीं से हमें पता चलता है वो आपका नॉन विस्कस फ्लो हम आपसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखो शेयर स्ट्रेस के फॉर्मूला में आपको ये तो आपका जनरल फॉर्मूला है। अब डेल एक्स, जो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करो आपके ऊपर है। ठीक है, चाहे आप उसको डब्ल्यू एच एफ बाई एल से यूज कर लो। ठीक है, या फिर आप डेल्टा पी बाई एल यूज कर लो, अगर आपको डायरेक्टली प्रेशर के वैल्यूज दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज है शेयर स्ट्रेस के कैलकुलेशन के। ठीक है, तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन क्या है, लीनियर है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, बाउंड्री पे, सॉलिड बाउंड्री पे। अच्छा, वेलोसिटी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी का आपको आई थिंक शायद रिलेशन याद होगा। ठीक है, वेलोसिटी का रिलेशन क्या था हमारा, एक जनरल रिलेशन जो हमने लिखा था, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। करेक्ट, ये चीज, ये रिलेशन याद है आपको। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन था हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब अगर आप पाइप में देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, बेसिकली ऑब्वियसली बात है आर स्क्वायर के टर्म्स में तो पैराबोलिक नेचर देखने को मिलेगा वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, द वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी द पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगी वो पैराबोलिक इन नेचर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेस के लिए बना लेते हैं डायग्राम कि शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन तो चलो ठीक है ऐसा है। ठीक है, ये आपका शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा। बट अगर हम बात करें वेलोसिटी के वेरिएशन की, इट विल बी द पैराबोलिक। ठीक है, इट विल बी पैराबोलिक। सो मैक्सिमम विल बी एट सेंटर लाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैक्सिमम जो आपको मिलेगा इट विल बी एट सेंटर। ठीक है, तो मैक्सिमम विल बी हेयर। ठीक है, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस जीरो है और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे लीनियर वेरिएशन है, शेयर स्ट्रेस का लीनियर वेरिएशन। और यहाँ पे क्या है, पैराबोलिक वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन। करेक्ट, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। बाकी वेलोसिटी का वेरिएशन, डिस्चार्ज कैलकुलेशन, ये सब हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक चीज हमने कर ली थी। अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला था। ऑब्वियसली बात है, देखो जब रजिस्ट कर रहा है कोई फ्लो को तो पावर विल बी कंज्यूम और पावर विल बी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड फॉर दैट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसको चाहे इधर ही लिख लो। अ, इस साइड में एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, पावर रिक्वायर्ड
ठीक है, तो पावर रिक्वायर्ड जो होता है हमारा बेसिकली, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू क्यू इंटू एच एफ। ठीक है, एच एफ बेसिकली द हेड लॉस बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आप इससे आप डायरेक्टली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हमारे मोस्टली हमारे सारे फॉर्मुलेस कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे लेमिनार फ्लो में। ठीक है, मैकेनिकल में भी सिविल में भी बहुत क्वेश्चन पूछे। ठीक है, हम वन बाय वन, बाकी एक बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो, then सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये आया है, गेट में क्वेश्चन आया, जस्ट अ सेकंड। मैकेनिकल में, यस। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, वाटर इज कमिंग आउट from a tap and falls vertically downward. Vertically downwards. ठीक है, at the tap opening, the stream dia, ठीक है, the stream diameter is 20 mm. ठीक है, stream diameter क्या है, 20 mm with uniform velocity, with uniform velocity of 2 meter per second, ठीक है, जी का वैल्यू आपको दिया है 9.81, जो यूज करना है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में 10 दे देता है और हमें हैबिट 9.81 रखने की है, तो फिर जब एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो वहां गलती हो सकती है। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया है वही यूज करना है। ठीक है, अज्यूमिंग स्टडी कॉमा इनविस्किड फ्लो, ठीक है, इनविस्किड फ्लो, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर। ठीक है, एंड सब कुछ नेग्लेक्ट करना है इसका, एंड नेग्लेक्टिंग द कर्वेचर एंड सरफेस टेंशन, नेग्लेक्टिंग कर्वेचर। ठीक है, ये सब। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्ट्रीम, डायमीटर ऑफ स्ट्रीम 0.5 मीटर, 0.5 मीटर बिलो द टैप। ठीक, सॉल्व करो सर, बिलो द टैप, बिलो द टैप। ठीक है, टैप से 0.5 मीटर बिलो। ठीक है, तो बेसिकली मैकेनिकल में पूछा है गेट में।
मैकेनिकल 2013। सिंपल है। तो देखो, एक जगह से आपको स्ट्रीम का डायमीटर दे रखा, वेलोसिटी दे रखा, एंड कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपसे पूछा है, ठीक है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर। हमें 14.67। फिफ्टीन 14.68, हाँ ठीक है, दोनों का सेम आ रहा है। 0.1468 मीटर। आंसर आपको mm में बताना है, mm में। आंसर शुड बी इन mm। 14.6। यस यस, करेक्ट करेक्ट, ये भी करेक्ट मीनाक्षी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो, सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन ही तो अप्लाई करनी है हमें, है ना। सिंपल हमें क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन ही अप्लाई करनी है। तो एक तरफ से टैप का ओपनिंग आपको दे रखा है, ठीक है, एक तरफ से टैप का ओपनिंग आपको 20 दे रखा है, 20 ठीक है, बाकी फर्स्ट हैंड, ठीक है। तो क्या है, सिंपल आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, ये करेक्ट है सबका। तो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करोगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हो ना, तो आपको एक चीज पता है, सबसे पहले तो ये इक्वेशन हमने लिखा, ठीक है, V2 बाई स्पेसिफिक वेट V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। अब ये चीज पता है, जैसे ही उसने बोल रखा है कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रखा है, कहाँ पे फाइंड द डायो स्ट्रीम एट 0.5 मीटर बिलो द टैप, टैप आपका है उससे नीचे 0.5 मीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसको लेट सपोज मैं जीरो अज्यूम कर लूँ, टू पे मैं अगर मैं अपना डेटम अज्यूम कर लूँ, तो वन की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 मीटर, और Z2 का वैल्यू मैं जीरो लिख रहा हूँ, बिकॉज इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, डेटम, ठीक है। तो बस यहाँ से आपके पास रिलेशन मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एरिया इंटू वेलोसिटी से आप वेलोसिटी को इंटरचेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, है ना। ये चीज भी आप यूज कर सकते हो, एरिया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो यहाँ से आप रिलेशन यूज करके V1 V2 के बीच में एक रिलेशन यूज करोगे और बर्नौलीज इक्वेशन में डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे।
ठीक है, तो फिर फाइनली जब सॉल्व करते हो तो आंसर जो आ रहा है यहाँ पे बेसिकली डाया ऑफ स्ट्रीम D2। ठीक है, D2 का जो वैल्यू आ रहा है इट इज 14.67 mm, अप्रोक्सीमेटली 14.67 या 14.68 के अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास। यस, करेक्ट, हाँ, ये आने वाला है। ठीक है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये आने वाला है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था ये चीज। ठीक है, बस आपको सिंपली क्या बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करनी है एंड इंपॉर्टेंट चीज की एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट माना है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। यस, 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फ्लोज थ्रू अ वर्टिकल contraction through a vertical contraction from from a pipe of dia D to another another of dia D/2। ठीक है, as shown in figure। ठीक है, and the flow velocity at the inlet to the contraction at the inlet to the contraction at the inlet to the contraction is 2 meter per second, 2 meter per second। ठीक है, and the pressure and the pressure is 200 kilopascal, 200 kilopascal, 200 kilopascal। If the height of the contraction if the height of the contraction measures 2 meter, the pressure at the exit of the contraction, will be। एंड अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका d/2 है बेसिकली, और नीचे है आपका d। ठीक है, एंड दिस इज 2 मीटर। इस तरीके से। सॉल्व करो, से कितना आंसर आएगा। 189। चेक करो एक बार, ठीक है 189। 150। दो आंसर आ चुके थे, तो 150 एंड 189। और इसके अलावा और कुछ आंसर आ रहा है किसी का। 150। दो 189 आंसर है एंड दो 150 आंसर है। वो सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन ही लगाना है, देन अगेन आंसर कैसे। यस 150 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 150 करेक्ट आंसर। 189 कैसे आ रहा है। टू प्लस माइनस का गलती तो नहीं कराएगा, टू जो आपने लिया है बेसिकली सेट, प्लस में लिया है माइनस में लिया है। हाँ, वही आपने डिस्टेंस का ही जेड का वैल्यू गलत रखा हो तभी आंसर डिफरेंट है, और तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाटर फ्लो थ्रू अ वर्टिकल कंट्रैक्शन फ्रॉम अ पाइप डायट डी, तो यहाँ से फ्लो जा रहा है आपका ऐसे। लेट्स सपोज दिस सेक्शन इज 1 एंड दिस सेक्शन इज 2। ठीक है, तो इसलिए ना डायग्राम
जब आपके पास हो ना, तो डायग्राम में वैल्यूज रख कर ही सॉल्व करना चाहिए, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज रखनी चाहिए। या तो लेट सपोज, या तो डायग्राम दे रखा है बट इन केस डायग्राम नहीं दिया होता, तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर देन वैल्यूज रखनी है। ठीक है। 150 आ रहा है सबका? 150 आ रहा है ना? हाँ, तो वही आई थिंक शायद वैल्यू 2 आपने शायद गलत रखा होगा, मे बी शायद तभी इस वजह से। ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे इससे पहले, तो वेंचुरीमीटर के तो खैर हमने ऑलरेडी कर लिए थे क्वेश्चंस। ठीक है। एक दो शायद लेमिनार फ्लो के भी हैं। हाँ, लेमिनार फ्लो का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लिखते हैं। फ्लो गलत लिया। हाँ, तो वही है फ्लो। वही ना, क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि लिखा है ना क्वेश्चन में साफ साफ कि वाटर फ्लो थ्रू अ वर्टिकल कंट्रैक्शन फ्रॉम अ पाइप ऑफ डायर डी टू अनदर d/2, डी से d/2 फ्लो। ठीक है, उस वजह से। नेक्स्ट ना क्वेश्चन लिखेंगे लैमिनार फ्लो पे, ये तो जस्ट बर्नौलीज वाले क्वेश्चन हो गए। देन हम लिखते हैं लैमिनार। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका बेसिकली गेट में ही आया था। ये आपका गेट बहुत पहले आया था, लेकिन गेट 1999। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अ फ्लूइड ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। अ फ्लूइड, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ वैल्यू डायनामिक विस्कोसिटी जो हमें दिया है, 2 × 10⁵ kg पर मीटर सेकंड। ठीक है। आपको डेंसिटी का वैल्यू दिया है 1 kg/m³। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको दी है। और आगे लिखा है फ्लोज, फ्लोज विद एन एवरेज वेलोसिटी, of 1 m/s through a long duct of rectangular cross section, एंड ये दिया आपको 25 mm × 15 mm। ठीक है, फुल स्टॉप। अज्यूमिंग द laminar flow, assuming the laminar flow, the pressure drop in the fully developed, in the fully developed region per मीटर। सॉल्व करो, पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ ऑफ द डक। ठीक है, सॉल्व करो उससे फास्ट।
सॉल्व करो सर फास्ट, बाकी और भी काफी क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा 2009 में भी एक क्वेश्चन है, सिविल में भी एक दो क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए। क्या आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो फटाफट कितना आंसर आ रहा है। ऐसा क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन में जो इतना टाइम लग रहा है तो। प्रेशर ड्रॉप निकालना है, देखो सारे फॉर्मूले आज हमने स्टार्टिंग में जो प्रीवियसली कल डिस्कस किए थे वो भी हमने नोट कर लिए। आपको कोई ना कोई तो एक फॉर्मूला मिला होगा जहां से आप प्रेशर ड्रॉप निकाल सकते हो, एंड जो गिवन डाटा उसके बेसिस पे 1.82 पास्कल गौरव गुप्ता है। एंड बाकी लोगों के आंसर आ रहा है। एक ही का आंसर आया है क्या ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो लेमिनार फ्लो दिया है। दूसरी चीज आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बोला है। ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में आपको याद होगा शायद हमने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के बारे में बात करी थी। सर्कुलर होता है तो डायमीटर में पता है, बट अगर सर्कुलर ना हो, नॉन सर्कुलर केसेस तब क्या लेते हैं हम? शायद आपको याद होगा। यस, हाइड्रोलिक डायर, करेक्ट। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिक डायर? 4 into एरिया ऑफ फ्लो बेसिकली एंड द पैरामीटर। बस, करेक्ट। यही तो, एक अलग चीज यही तो है, और इसके अलावा और कुछ अलग ही है कहाँ इसमें? और क्या डिफरेंट? बाकी लेमिनार फ्लो दी है, लेमिनार फ्लो के केस आपको हेड लॉस की अगर बात करें तो आपको पता है फॉर्मूला,
from Higgins-Boisele equation 32 mu VL divided by WD square, and HF is nothing but the delta Py specific weight, डेल्टा पी बाई स्पेसिफिक वेट है ना। तो बस फिर तो यहाँ से क्या निकालना था हमें, प्रेशर ड्रॉप निकालना है डेल्टा पी, और क्या चाहिए। तो आंसर भी तो आना चाहिए, आंसर क्या आ रहा है इसके बाद, बहुत ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, गौरव का 1.8 आ रहा है, आप लोग बोल रहे बहुत ज्यादा है। 8779, 1.8 इज करेक्ट आंसर है, 1.82 इज द करेक्ट आंसर। म्यू की वैल्यू 10⁻⁵, एक सेकंड जस्ट, हाँ हाँ -5, सॉरी माय मिस्टेक। तो -5 ना, तो फिर भी नंबर 1 पॉइंट समथिंग तो आना चाहिए था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा वो आपने बता दिया मुझे। ठीक है -5, हाँ ठीक है सही है। तो सिंपल है, यहाँ से डेल्टा पी आप निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। 1.82, आई थिंक अब आ गया होगा, चेक कर लेना, 1.2, 1.82 पास्कल वैसे, है ना। ठीक है ठीक, चलो चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है मिस्टेक कभी कभी। ठीक है, तो ये था। अब आप देखो ना क्वेश्चन में क्या चेंजेस होते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, लैमिनार फ्लो होगा तो आप यही फॉर्मूला आपका यूज करोगे, या फिर डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि अगर उन्होंने फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, विस्कोसिटी दिया तो डायरेक्टली हम हाइगन्स-बोयली वाली जो इक्वेशन है उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक और, लिखा है वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस is flowing through a 1 kilometer long cast iron pipe। ठीक है, एक्स्ट्रा डाटा दिया फालतू, cast iron pipe of 200 mm, 200 mm dia, ठीक है, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 0.07 मीटर क्यूब पर सेकेंड। if if value of Darcy friction factor for this pipe is 0.02, ठीक है, and density of water 10⁻³ kg per meter cube, correct। The pumping power required to maintain the flow, required
to maintain the flow. They are required to maintain the flow. ठीक है, पावर बेसिकली किलोवाट में बताना आपको. मैकेनिकल 2009. सॉल्व करो इसे फर्स्ट. $17.37. करेक्ट 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 करेक्ट. यस करेक्ट बिल्कुल. सिंपल जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पेसिफिक वेट इनटू डिस्चार्ज इनटू द हेड लॉस. हेड लॉस के लिए आपको फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, तो हम डार्सी-वेइसबर्ग बाय इक्वेशन यूज करेंगे, FLB स्क्वायर बाय 2DG. सिंपल. डिस्चार्ज दिया, डिस्चार्ज था, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज डायमीटर इज गिवन. तो वेलोसिटी मिल जाएगी तो एचएफ निकल जाएगा, एचएफ निकल जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली पावर निकाल सकते हो. 7.37, यस करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बेसिकली ये आपके अभी तक बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे थे. ठीक है, चेक. और इसके अलावा ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लिखेंगे बेसिकली सिविल में पूछा था शायद. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं. ठीक है, इसमें लिखना क्वेश्चन, एन अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑयल अपवर्ड फ्लो
फ्लो ऑफ ऑयल, डेंसिटी दिया है इसका 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। विस्कोसिटी दिया है 0.8 पास्कल सेकेंड। ठीक। ठीक है। अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑयल टेक्स प्लेस अंडर लैमिनार कंडीशन। लैमिनार कंडीशन। अंडर लैमिनार कंडीशन। in an inclined pipe of 0.1 meter 0.1 मीटर डाया। ठीक है। एस फिगर। ठीक है। द प्रेशर एट सेक्शन pressure at section 1 and 2 are 435 kilopascal 435 435 kilopascal and 200 kilopascal। ठीक है। 435 एंड 200 kilopascal रेस्पेक्टिवली। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे वो है डिस्चार्ज। एंड सेकंड चीज जो फाइंड आउट करनी है वो है if the flow direction is reversed, the flow direction is reversed, the flow direction is reversed, keeping the same discharge, keeping the same discharge, keeping the same discharge। ठीक है। the flow direction is reversed, keeping the same discharge, find the pressure at section and इसमें एक और कंडीशन है and pressure at section 1 is 435 kilopascal 435 kilopascal। Pressure at section 1 is 435 kilopascal। Find pressure at 2, find pressure at section 2। ठीक है। तो डायग्राम बेसिकली कुछ इस तरीके से। ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। ठीक है। इस तरीके से एंड द लेंथ बिटवीन देम इज 5 मीटर। दिस इज 5 मीटर। करेक्ट। इस तरीके से एंड द इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है इट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इट इज 45 डिग्री।
45 इस तरीके से निकालो तो क्या आएगा आंसर? आई थिंक गेट 2006 सिविल। सबसे पहले तो डिस्चार्ज निकालो, डिस्चार्ज कितना है? ठीक है, पाइप का जो डायमीटर है बेसिकली कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डाया का पाइप है आपको, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहेगी, 1 पे भी 2 पे भी। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं? प्रेशर एंड पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड में डिफरेंसेस आ रहे हैं। एंड आपको याद होगा द लॉस इन द पाइप विल बी व्हाट, द चेंज इन द पीजोमेट्रिक हेड, जो ड्रॉप आएगा पीजोमेट्रिक हेड में। अभी तक जब तक हॉरिजॉन्टल पाइप था तो हम क्या बात कर रहे थे बेसिकली, द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस। जब भी पाइप आपका इंक्लाइंड होगा या वर्टिकल होगा तो हम हमेशा बात करेंगे द ड्रॉप इन द पीजोमेट्रिक हेड, चेंज इन द पीजोमेट्रिक हेड। हॉरिजॉन्टल होगा तो प्रेशर, क्योंकि पोटेंशियल का तो कोई रोल नहीं होगा जब हॉरिजॉन्टल पाइप होगा, तो वही चीज आपको कंसिडर करनी है। डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज निकालने की सबसे पहली चीज क्या होती है? वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया तो आपको आई थिंक डायमीटर दिया ही है। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला, क्या रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, आप कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे विस्कोसिटी दिया है ना, ठीक है, तो विस्कोसिटी दिया है तो कहीं ना कहीं आप हैगेन्स पॉइसली इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि विस्कोसिटी का टर्म वहीं पर है। फ्रिक्शन फैक्टर होता है तो हम डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं। डिस्चार्ज इज 0.127, 0.442। ठीक है, सॉल्व करो, बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो सर। विपिन, देखो डिस्चार्ज का वो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, इट इज ओनली फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप, हमने वहां पे इंक्लाइंड कंसीडर नहीं किया था।
डिस्चार्ज जस्ट एरिया इनटू वेलोसिटी। अब आपका सारा इंपॉर्टेंट सारा फोकस जाएगा वेलोसिटी पे कि वेलोसिटी फाइंड आउट करे कैसे। आपको बस ये देखना है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या रिलेशंस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप सॉल्व करो। इंक्लाइंड के लिए चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाती है बेसिकली। तो हमें बस एक बेसिक फंडामेंटल जो रिलेशन है उन्हीं से आगे बढ़ना है, जो कि 0.127। हुआ सॉल्व सबसे। देखो, अरे एक चीज देखो, डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सिंपल इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन पाइप है सॉरी। तो इसमें आप बर्नौलीज इक्वेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो? बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई करें, तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन लेट्स सपोज अप्लाई करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो हेड लॉस है बेसिकली, इट इज व्हाट, द चेंज, या फिर ऐसे बोलो ड्रॉप इन पीजोमेट्रिक हेड। ड्रॉप इन पीजोमेट्रिक हेड, करेक्ट ये चीज। और हेड लॉस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, फॉर द लैमिनार फ्लो, 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी स्क्वायर। डब्ल्यू डी स्क्वायर एच एफ का फॉर्मूला आपको ये पता है, इसको इसके इक्वल रखो, डायरेक्टली आपका वहां से वेलोसिटी का रिलेशन निकलेगा। ठीक है, ठीक है, 32 म्यू वी एल, म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी स्क्वायर। ठीक है, ड्रॉप इन पीजोमेट्रिक हेड क्या होने वाला है? P1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट प्लस Z1, ठीक है, माइनस P2 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस Z2। इस तरीके, तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल, देन वो वेलोसिटी को आप फिर देन डिस्चार्ज के फॉर्मूले में पुट करोगे, देन फाइनली आपके पास डिस्चार्ज आएगा। ठीक है, प्रेशर का वैल्यू कितना आ रहा है? 255। एक सेकंड जस्ट चेकिंग, 255 ही है। चेक करो 255 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। सबसे पहले बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ रही है? वेलोसिटी किसने निकाली होगी तो बताओ जरा, वेलोसिटी कितना आ रहा है? वेलोसिटी का वैल्यू बताना अगर किसने कैलकुलेशन किया है। वेलोसिटी का वैल्यू अगर किसने कैलकुलेशन किया है। अरे वेलोसिटी निकाली होगी किसी ने कि नहीं निकाली?
वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया होगा किसी ने अगर, तो बताओ कितना आ रहा है। 16.17, यस। हाँ, 16.1 समथिंग आ रहा है वैल्यू। ठीक है, 16.1719 इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी वेलोसिटी की। हाँ, 1719 अप्रोक्सीमेटली चेक कर लेना, 17 या 19 के अप्रोक्स आ रहा है वैल्यू। ठीक है। ठीक है, तो बस ये आपने वैल्यू रखी डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले में, आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डिस्चार्ज का एरिया इंटू वेलोसिटी करके जो आएगा, इट इज पॉइंट, आई थिंक कितना आया था, 0.127 ना, यस, 0.127 मीटर क्यूब पर सेकेंड। करेक्ट, ये चीज। ठीक, ये तो डिस्चार्ज आ गया। एल, एल कितना लिया है? एल तो उतना ही लेंगे ना, पाइप का लेंथ तो उतना ही लेंगे। चेंजेस कहाँ पे आएंगे? पीजोमेट्रिक हेड में आएंगे, जेड में। एल का वैल्यू तो 5 ही लेंगे। देखो चेंजेस पता है कहाँ पे आएंगे। देखो आपने क्या करा होगा, Z1 का वैल्यू आपने जीरो, लेट सपोज जीरो कंसिडर कर लिया, बट Z2 का वैल्यू, Z2 का वैल्यू विल बी 5 sin 45। ठीक है, इस तरीके से एल का वैल्यू तो, पाइप का लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, वो तो चेंजेस सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, पोटेंशियल हेड में चेंजेस आ रहे हैं। टू इज, क्या हो जाएगा, Z2 विल बी 5 sin 45। ठीक, प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करो, किसी ने प्रेशर कैलकुलेट किया तो आंसर बताओ, प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा? प्रेशर का वैल्यू बताओ, प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू ऑफ प्रेशर, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी वाला टर्म कैंसिल आउट होगा फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, हेड लॉस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो बस फिर प्रेशर निकालने में इतनी दिक्कत की बारी। हाँ, डिस्चार्ज में चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट प्रेशर जब आप निकालोगे P2, जब डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो एक ही लाइन में आंसर है ना फिर तो डायरेक्ट। डिस्चार्ज का वैल्यू बताओ कितना आएगा? डिस्चार्ज, सॉरी, प्रेशर। अरे, प्रेशर नहीं निकल रहा है आप लोगों से, पहले बताओ। प्रेशर का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है क्या? सिंपली बर्नौलीज इक्वेशन तो अप्लाई करना है हमें, यहाँ पे हमें सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन ही तो अप्लाई करना है। P1 प्रेशर ऑलरेडी आपको दिया ही है, बस ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट कि फ्लो डायरेक्शन इज रिवर्स। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा बोले कि फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है?
614 614 ठीक है। और यार एक दो का ही आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, डायरेक्शन जो रिवर्स बोला उसके अकॉर्डिंग बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, हेड लॉस विल रिमेन सेम। P1 का वैल्यू दिया, बस P2 का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। क्योंकि 614 कन्वर्ट 614 614 यस 614 इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? यह तो आपने निकाल लिया है पहले से। ये तो मुझे तो लगता नहीं इसमें टाइम लगना चाहिए, इजीली आंसर आ जाएगा 640 614.4। देखो जब डायरेक्शन रिवर्स होगा ना, टू से अभी फ्लो वन से टू है लेट सपोज, अब टू से वन कर दिया फ्लो, ठीक है ना, अपवर्ड फ्लो दिया ना, अब फ्लो क्या हो रहा होगा, डाउनवर्ड फ्लो है, मतलब टू से वन की तरफ हो रहा है, ठीक है। प्रेशर एट वन इज ऑलरेडी गिवन, कितना गिवन है जो ऑलरेडी पहले था 435, ठीक है। तो बस बर्नौलीज इक्वेशन में आपको P1 का वैल्यू आप क्या रखोगे 435, फ्लो अब आपका टू से वन है, हाँ बस हेड लॉस को ढंग से रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इक्वेशन लिखने में गलती मत कर देना। इक्वेशन क्या लिखी जाएगी अब देखो, लेट सपोज मैं अगर इक्वेशन लिखता हूँ, अब हमारा फ्लो कहाँ से हो रहा है, टू से वन हो रहा है ना, तो P2/W V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, P1/W प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1। तो लॉस में किधर ऐड करूं, राइट साइड और लेफ्ट साइड? लॉस किधर ऐड करना चाहिए? राइट साइड, करेक्ट। पता है वो गलती इसलिए हो सकती है अगर आपने क्या करा है, वन से टू ही लिख दी इक्वेशन। जनरली हम हैबिचुअली इसी चीज के हैं कि हमने वन से टू के लिए लिखा, हमें वो बात पता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बट फिर भी हमने क्या करा हो, ऐसा हो सकता है कि हमने इसको ऐसा लिखा हो वन, फिर देन टू ऐसे लिखा हो, ठीक है, और तब मिस्टेक क्या होगी, आपने लॉस फिर इधर ऐड कर दिया होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है मिस्टेक होने की। एच एफ का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो ना, 32 म्यू VL WD स्क्वायर। तो इसका वैल्यू इसके इक्वल रखने से तो हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू आया, तब देन आप वेलोसिटी का वैल्यू इसमें रख लो अगेन, तो आपको एचएफ का वैल्यू मिल जाएगा। एचएफ का वैल्यू लेट्स, आई थिंक शायद कितना आ रहा है, एक बार आप लोगों के पास आंसर हो तो मेरे, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 26.4 समथिंग आ रहा है, यस यस हाँ, 26.4, करेक्ट करेक्ट। इसका वैल्यू जो आ रहा है इट इज 26.4, ठीक है। तो एक मिस्टेक जो हो सकती है बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं वो ये है कि अगर आपने बस बाय चांस, आपको पता है डायरेक्शन रिवर्स है, बट आपने लिखा इक्वेशन वन पहले लिखा है, मतलब सारे पैरामीटर P1/W V1/W प्लस Z1 इसको आपने लिखा लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में आपने लिख दिया टू के लिए, और फिर हेड लॉस भी आगे टू पे ही ऐड कर दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि गलत हो जाए। बट हमेशा याद रखो जब जिस तरफ से डायरेक्शन हो रही है ना उसी के अकॉर्डिंग ही हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं। तो वन से टू के है ना फ्लो, अगर आपका अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले आप वन के लिए लिखोगे, फिर देन टू के लिए लिखोगे,
बट जब उसने बोल दिया डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज रिवर्स, मतलब डाउनवर्ड फ्लो है, तो सबसे पहले आप टू के लिए लिखोगे, देन आप फर्स्ट के लिए लिखोगे। एंड ऑब्वियस ही बात है, जो लॉसेस होंगे आप कहाँ पे ऐड करने वाले हो, वन वाली साइड। ठीक है, तो वो चीज है। एंड यहाँ से आप देखोगे तो ये वाले टर्म तो, वेलोसिटी वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो P2 का वैल्यू। एंड जो P2 का वैल्यू आ रहा है, इट इज व्हाट 614, यस। ठीक है, 614.4 मैं लिख लेता हूँ। इट्स ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4-5 लाइट सपोज कितना ही किलो पास्कल। ठीक है, किलो पास्कल। ठीक है, फ्लो अपवर्ड होगा तो Z1 माइनस Z2 5/√2 होगा। Z1 माइनस Z2, आपने देखो डेटम आप किसी को कैसे कहीं से भी लो। लेट सपोज आपने, एक सेकंड, अगर आपने डेटम यही कंसीडर कर रखा है, ठीक है, यही इसी को फर्स्ट को डेटम कंसीडर कर रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट को अगर आपने डेटम कंसीडर कर रखा है तो आप क्या लोगे, टू का वैल्यू विल बी व्हाट, 5/√2। ठीक है, 5/√2। Z2 माइनस Z1 विल बी, Z2 माइनस Z1 विल बी 5/√2। ठीक है, Z2 माइनस Z1, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने डेटम कहाँ कैसे कंसीडर कर। ठीक है, तो लेट सपोज हम वन को ही डेटम, जो नीचे है, उसी को हम डेटम कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, अरे डेटम लेने से कोई, डेटम तो आप कहीं भी कंसीडर करो, डेटम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटम तो एक रेफरेंस लेवल है। डेटम इज जस्ट ए रेफरेंस लेवल, रेफरेंस तो सबके लिए सेम है। तो फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, मैं डेटम कहीं भी ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस है ना, तो एक जस्ट रेफरेंस है। आप जनरली क्या है, हम इधर की तरफ डेटम लेंगे, कंसीडर कर लेते हैं बॉटम साइड में, तो Z1 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन में रखोगे, देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जब आप रखोगे वैल्यू, तो Z1 का वैल्यू 0 होगा, Z2 का वैल्यू आपका वही 5/√2 या 5 sin 45। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये मत सोचो जब आपका फ्लो डाउनवर्ड हो रहा है तो आपने यहाँ पे डेटम बना दिया, फिर देन यहाँ से ऐसे कंसिडर कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि डेटम की डायरेक्शन में ही आपका क्या हो हमेशा फ्लो, फ्लो तो कैसा भी हो सकता है। डेटम जस्ट ये है कि आपने एक रेफरेंस लाइन बनाई है एंड आप डिस्टेंसेस कंसिडर कर रहे हो वहां से। ठीक है, तो आप बस वो चीज चेक करने के लिए, कभी हम ऐसे डेटम बना के नीचे की तरफ चेक नहीं करेंगे। चीजें हमेशा यहाँ से रेफरेंस बॉटम से चेक करते हैं कि भाई कितने ऊपर है। ठीक, ये चीज। बाकी किसी को डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगा, है ना। तो ये चीज है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं हमारे, चाहे बर्नौलीज इक्वेशन की अगर आप बात करो, चाहे आप लैमिनार फ्लो की बात करो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे इससे पहले गेट में पूछे हुए हैं। बाकी जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की, वो ये है कि एक शेयर वेलोसिटी वाला चीज, ठीक है, इसमें बर्नौली लगाया पर ये तो विस्कस फ्लो था, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली तो हमने लॉसेस तो कंसीडर करें, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज। देखो बर्नौली क्या है, विदाउट हम लॉसेस कंसीडर करते हैं तो वो एक क्या है, विदाउट विस्कस फ्लो। विदाउट द विस्कस फ्लो, हम विस्कस फ्लो लेट सपोज कंसीडर नहीं करते, नॉन विस्कस फ्लो में अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, जब हम लॉसेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमने लॉसेस को इंक्लूड कर लिया, तो डेफिनेटली अब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, ये चीज। और ये वाले फॉर्मूला, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये वाले, ये शेयर वेलोसिटी, ठीक है, ये खैर पावर आपको पता ही, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे पैरामीटर्स दिए रहते हैं तो आप इससे डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो शेयर स्ट्रेस का। ठीक है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ आपका लैमिनार में लगेगा। अब ये फॉर्मूला जनरली हमारा कब यूज होता है, एक ही कंडीशन है, अगर आपको विस्कोसिटी दिया हो, क्योंकि विस्कोसिटी नहीं दिया तो ये फॉर्मूला कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा रिलेशन है सच हो गया नहीं जिससे आप विस्कोसिटी निकाल पाओ।
तो हमेशा विस्कोसिटी दिया तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए भाई हैगन्स पॉइजली मैं यूज कर सकता हूँ फॉर द लेमिनार, अगर विस्कोसिटी दिया तो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत। फ्रिक्शन वेक्टर दिया है तो आप डायरेक्टली डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। बाकी आपका शेयर स्ट्रेस का लीनियर वेरिएशन, ये सब चीजें, बाकी आप माइनस डेल पी बाई डेल एक्स को डेल्टा पी बाई एल, डेल्टा पी बाई एल पुट करो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या क्या चीजें दी है उसके करस्पॉन्डिंगली आप चीजें पुट कर सकते हो। बाकी शेयर स्ट्रेस एट द सेंटर लाइन इज जीरो, इट मींस द फ्लो एट द सेंटर लाइन इज नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है। एंड एट द बाउंड्री द शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, तो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर है एंड वेलोसिटी का वेरिएशन पैराबोलिक, ठीक है। जब हम टर्बुलेंट देखेंगे तो वहां पे आपका ना थोड़ा यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है, लॉगरिथमिक फ्लो होता है बेसिकली यहाँ पे, बट इसके कंपैरिजन में ज्यादा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का प्रोफाइल का जो वेरिएशन है इट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे धीरे 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 डिक्रीज करते करते यहाँ जीरो हो गया, तो आप देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दिखेगा आपको, जो नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न है। तो ये सब चीजें आपका लैमिनार फ्लो में, ठीक है। इसका एक छोटा सा टॉपिक बाकी एक बचता है फ्लैट प्लेट वाला, ठीक है, उसको हम कल ही खत्म कर लेंगे। कॉटी फ्लो बेसिकली इसको हम बोलते हैं, छोटा सा टॉपिक है। फिक्स प्लेट हमें पढ़ना है, एक वन प्लेट मूविंग, ठीक है। तो फिक्स प्लेट का हम रिलेशन को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे वन प्लेट मूविंग में, फिर डायरेक्टली उसका रिलेशन लिख के क्वेश्चन। जेट, जेट इम्पैक्ट ऑफ जेट की बात कर रहे हो टॉपिक, वो तो हाइड्रोलिक्स में आएगा, अभी अभी नहीं, इसमें नहीं। जेट कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो? लिक्विड जेट, लिक्विड जेट वाला टॉपिक हमने किया तो था आई थिंक शायद इससे पहले बर्नौलीज इक्वेशन में। लिक्विड जेट का क्वेश्चन, वेलोसिटी से मूव, नहीं लास्ट क्लास में आई थिंक शायद किया था हमने वो वेलोसिटी, नोजल से आपका जेट निकल रहा है, ये नोजल है आपका, नोजल से जेट निकल रहा है, वो वाली चीज। एक बार क्वेश्चन मुझे सेंड करना आप, है ना। तो वो एक वो चीज है, ठीक है। बाकी देखो मोस्ट प्रॉब्ली प्लान ये है कि 15 जून तक हम शायद कोर्स कंप्लीट कर लें, तो हो सकता है बीच में हम संडे को क्लास रखें, ठीक है। इन केस अगर हमें लगता है कि अप टू 15 जन तक नहीं हो रहा है, जून तक, तो पॉसिबिलिटी हम बीच में संडे के दिन भी क्लास रखेंगे, ठीक है। तो जिससे हमारा कोर्स सिलेबस जल्दी हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, टाइम ज्यादा हो चुका है। ऑब्वियस रीजन है कि ऑनलाइन क्लास में टैब के थ्रू ये सब लिखने में ऑब्वियसली टाइम ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बट कोई नहीं, बट कोशिश करेंगे कि 15 जून तक हम कैसे भी करके कंप्लीट करें, चाहे हम संडे को क्लास लें थोड़ा लेंदी, ठीक है। तो मे भी हो सकता है संडे हम क्लास लें, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या क्या टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंगली। बट कोशिश करेंगे कि अप टू 15 जून तक हम कोर्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। एंड एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम बीच में संडेज को भी क्वेश्चन सेशंस का प्लान करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया होगा एंड बीच में हम संडेज को डायरेक्टली क्वेश्चन सेशंस लाएंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आज इतने ही करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं, कल अपना वो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मीनाक्षी एक बार ना मैसेज मुझे भेज देना वो क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो, है ना। ठीक है चलो, ओके देन, थैंक यू सर सो वो, मच। सर एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ बोलो। सर ये क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना सर जो फ्लूइड डायनामिक्स के। हम्म। हाँ तो उसमें है सर ये क्या कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट के क्वेश्चन या मेरे ख्याल से जेट वाले क्वेश्चन। इम्पैक्ट ऑफ जेट बेसिकली हम हाइड्रोलिक्स में उसे कवर करेंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ना एक दूसरे चैप्टर मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, हम टॉपिक वाइज अपने सीरियल वाइज कर रहे हैं। तो लैमिनार हो गया हमारा, लैमिनार के बाद हम आएंगे फ्लो थ्रू पाइप्स में। फ्लो थ्रू पाइप्स हम दो तीन चीज और पढ़ेंगे। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, जब आपका फ्लो, आपका जब लिक्विड मूव कर रहा होता है पाइप्स में तो कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, वो सब यस चीजें। सर, हाँ ये वाले क्वेश्चंस भी हैं सर इसमें फ्लूइड डायनामिक्स अच्छा, में। यस यस एग्जैक्टली, हाँ पूरा जो हम पढ़ रहे हैं पूरा फ्लूइड डायनामिक्स ही है बेसिकली। अब वो क्वेश्चन उन्होंने चैप्टर्स वाइज, आप प्रीवियस ईयर की बुक देखोगे तो क्वेश्चन एक इधर है उधर है, बट हम क्या टॉपिक वाइज चलेंगे। तो अब जैसे नेक्स्ट चीज आएगा ना फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स आपका मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द चीजें। एंड वो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, फ्लो थ्रू पाइप्स हो गया।
ये लैमिनार फ्लो हो गया और बर्नौलीज इक्वेशन। तो इन सब का ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा फ्लो थ्रू पाइप्स पे, तो उसमें हम कवर करेंगे वाली चीज जो आप बोल रहे हो। ठीक, थैंक यू सर। चलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।